एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और हम देखेंगे आज के कि कौन सी डेट से इसके एग्ज़ाम आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। वैसे भी आप ये इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन रीड करके एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, कौन सी डेट से ये ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। देखिए, एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी यहाँ पर लिखा भी गया है, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है 22/9/2022 आपकी ये जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। और इसको कब तक भरे जाएंगे, 12/10/2022 तक, 2022 तक ये डेट ओपन, मतलब ये जो है और विंडो ओपन रहेगी, तो आप यहाँ से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम कब होने वाला है, देखिए आपकी, जैसे कि आप जान सकते हो 3 स्टेजेस के अंदर इसका फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होएगा आपका 17, 18, 19, 20, 4 डेट को एग्ज़ाम किए जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये होएगा 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर 2022, मतलब इस डेट को आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होएगा। फिर उसके बाद फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम देखिए कब होएगा, देखिए आप देखिए मेन होएगा इसके अंदर जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 और बीच में इन्होंने ये लगा दिया फरवरी, तो मतलब कभी भी हो सकता है इसी के बीच में। अब आपके पास जो आपका साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होगा, देखिए वो आपका फरवरी मार्च में हो जाएगा। और ये बोला है इन्होंने इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज फरवरी मार्च में, और डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट मार्च। देखिए ये मार्च यहाँ पर लिखा है मार्च 2023 ऑनवर्ड्स, मतलब एक अच्छे जो प्रेस्टिज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक काम यही होता है, मतलब उनका एक ये बहुत ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको, उसको विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एसएससी और बैंक होते हैं, मतलब उनका नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई आता पता नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत गलत होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इसलिए बैंक के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब इसके बारे में हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि देखिए टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी रहेंगी। देखिए टोटल वैकेंसी जो है, एक तो हमारे पास यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है, जो रेगुलर वैकेंसी है वो 1600 हैं, और जो बैकलॉग की वैकेंसी है वो 73 है। ठीक है, 73 वैकेंसी है। तो बैकलॉग की वैकेंसी ऐसी होती है जो कुछ वैकेंसी रिजर्वेशन के थ्रू पिछले साल की होंगी और उनको फिल किया जाता है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डॉट डॉट भी किया हुआ है, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द दियर ग्रेजुएशन। देखिए यहाँ पर क्या होला कि अगर आप मान लो फाइनल ईयर में हो या फिर आपका फाइनल सेमेस्टर है, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर है, तो आप इस एग्ज़ाम को, ये जो निकला हुआ है एसबीआई पीओ का, इसको फिल कर सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन क्या दी गई है, देखिए देखिए कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है, सपोज करो आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 क्वालिफाई कर लिया है और आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12, ठीक है, 31/12/2022। इस डेट को आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, या इससे पहले भी। तो इन्होंने यही बोला कि आप फाइनली भर सकते हो। कंडीशन ये है कि 31/12/2022 को आपके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इस डेट तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। अब एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी होगी। देखिए इन्होंने ये बोला है कि आपकी जो एज है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस डेट को, कौन सी डेट को, 1/4/2022, इस डेट से
आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको मतलब इन्होंने ये भी बोल दिया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है देखिए 1/4/2001 सब पहले की नहीं होनी चाहिए, और 2/4/99 सॉरी इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, और ये जो डेट है 2/4/1992 इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो इस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस डेट की हो सकती है, इस डेट की हो सकती है, दोनों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इससे पहले आप नहीं जन्मे हो और इसके बाद ना जन्मे हो। अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो ओबीसी होते हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, देखिए यहाँ पर दो ओबीसी के अंदर आपको पता है 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है आपके पास क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो इसके अंदर देखिए किसी को 15, ये आप पढ़ लेना इसके बारे में एक बार, इसको अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम कि ये थोड़ा यहाँ पर उसके जो डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल होते हैं तो उनके बारे में दिया गया कि वो कितने परसेंटेज उसकी डिसेबिलिटी को कंसीडर किया जाएगा, तो आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 स्टेजेस से पास होगा। पहली जो स्टेज होगी फेज़ 1, ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंसिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, और कंडक्ट ये ऑनलाइन बेस होगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगी आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग आएगी। कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और जो मार्क्स होगा वो भी 100 का ही होगा। टाइम देखिए, टाइम एलोकेट यहाँ पर सेक्शन वाइज अलग अलग किया गया है, 20 मिनट इसको, 20 मिनट इसको, 20 मिनट, टोटल आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये तो खैर आपको तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको इससे कोई देना। कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स, मतलब कि अगर इसमें से क्वालिफाई करेंगे कुछ तो उनका 10 टाइम ही उनको आगे बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो फेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है। देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, कभी आप सोच रहे हो कि प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग ना हो, प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेकंड आ जाता है आपका, अगर आपने प्री को क्वालिफाई कर लिया है तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो मेंस के लिए, तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेंस के एग्ज़ाम के अंदर इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या का पूछा जाएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, और 4 सेक्शन आएंगे इसके अंदर। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, इसको आपको 50 मिनट मिलेंगी। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके 3 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे आपको। जनरल, देखिए यहाँ पर लिखा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग, मतलब ये बैंक, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, देखिए काफ़ी क्वेश्चन बेटे, आप देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा, और आपको 40 मार्क्स का होगा, 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 155 होंगे, और टोटल मार्क्स जो है 200 होंगे, और 3 आवर्स का टाइम होगा। उसके बाद में दूसरा पेपर होएगा आपके पास डिस्क्रिप्टिव। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसे पेपर होते हैं जिसके अंदर आपको पेन से लिखना होता है, पेन पेपर। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगा ये वाला। तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे। हो सकता है आपसे कोई ऐसे या लेटर लिखवाया जाए, ऐसे लिखवाया जाए, ये लिखवाया जाएगा। ये कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट इसको आपको दिए जाएंगे। तो टोटल अगर आप मार्क्स की बात करें तो 250 मार्क्स का पेपर हो गया ये। ठीक है, 200 यहाँ पर और 50 मार्क्स ये, तो पूरा 250 मार्क्स का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स रहेगी यहाँ पर। आपके जो नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करते हो तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आप ये क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको फेज़ 3 हो जाएगा। तो फेज़ 3 के अंदर देखिए इन्होंने यहाँ पर फेज़ 3 के अंदर क्या बोला है कि आपका क्या होगा, एक तो ग्रुप एक्सरसाइज होगी और इंटरव्यू होगा, मतलब ये और ये टोटल 50 मार्क्स का बैठेगा। ग्रुप एक्सरसाइज होएगी आपकी, मतलब ग्रुप में आपको बैठाया जाता है कि इसके अंदर ऐसा ग्रुप में दिया जाता है, कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो ये आपका आप बैठे हुए होंगे इस टाइप से, और आपका इंटरव्यू पैनल यहाँ पर बैठा होगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। आप यहाँ बैठे हुए, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे।
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए इसमें हाँ यहाँ पर ये फाइनल सिलेक्शन, आपको जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो केवल फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के जो मार्क्स आप लाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि उसके आपके मार्क्स कितने हुए, तो उसी पर आपका मार्क्स जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल उसी के अंदर। और एग्ज़ाम इसके अंदर ये बोला गया है कि यहाँ पर मैं आपको शुरू में ही दिखा देता हूँ, जो देखिए द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। देखिए ये मतलब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कहीं भी सेलेक्ट ये पोस्ट कर सकते हैं, हालांकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और ठीक है, ओके। अब इसके सैलरी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, बेसिक पे इज़ 41,960 रुपये। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 एडवांस इंक्रीमेंट। देखिए 4 मतलब कि देखिए ये 40,000 मतलब 41,000 42,000 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर है, और आपको 4 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। मतलब आप देख रहे हो, मतलब सैलरी देखिए सैलरी के तो मतलब जो अगर आपके कोई जान पहचान में कोई पीओ की जॉब कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती हैं बैंक के अंदर। ठीक है, तो आप इसके बारे में ना सोचें, केवल अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोचें। और इसके अंदर कैंडिडेट ये मैंने आपको बता दिया कब से ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी आपको इसके अंदर ये देख लेना है लास्ट में कि इसके फॉर्म साइज़ वगैरह ये दिया हुआ है कि आपके जब भी आप फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह के बारे में दिया गया है तो आपको कैसा करना है, तो एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेना। देखिए ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पर, तो आप जब भी ये उसको अपने आसपास भरो तो आप इसको देख लेना कि आपके पास में कौन सा पड़ेगा सेंटर। अब जब भी आप, मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि जब भी आप ये कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो उस क्वेरी हो उसको देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी आप फिर लास्ट में आप मेहनत करने के बाद उसके अंदर किसी एक गलती की वजह से डिस्क्वालीफाइड करिए जाओ। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से रीड कर लेना था, रीड कर लेना आप। ठीक है, तो बस इसको आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।